नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब सिंधु घाटी का पतन हुआ तो उसके बाद एक नई संस्कृति सामने आई। उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से प्राप्त हुई। ठीक है, इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसीलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का भी नाम आता है। आर्य सभ्यता का नाम क्यों आता है? क्योंकि जो वेद थे, वेदों का जो पाठ हुआ, वेद पढ़े गए, वेदों से जो जानकारी मिली, उन सभी का पाठ किसने किया? आर्यों ने। ठीक है, तो इसे आर्यों की सभ्यता भी कहा गया। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। ये आर्य कौन थे? तो ये उनकी विशेषता दी गई थी। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक सभ्यता के नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वेद उस काल की जानकारी देते हैं। यानी कि प्रमुख स्रोत क्या है? वेद ही है। ये चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो कि सविता यानी कि सूर्य को समर्पित किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वेद काल के अध्ययन के दो प्रमुख साक्ष्य हैं। पहले हैं पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे हैं साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम देखें तो चरित्रित जो धूसर मृतभांड हैं, वो खुदाई में हरियाणा के पास भगवान पुरा के 13 कमरों वाला एक मकान मिला है। पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। बोगाज कोई अभिलेख, मितअल्पी अभिलेख, जो कि कब का है? 1400 ईसा पूर्व से। हित्ती राजा सुब्बुलुलियु और मितान्नी राजा मत्तयाजा के मध्य, इनके मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। दूसरे हैं साहित्यिक साक्ष्य। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 मंडल सूक्त, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, जबकि दूसरे से 7वां मंडल पुराना है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया? तो पहला और 10वां। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कैसी थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। एक कुल में, एक घर में, एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। एक कुल, अब हम परिवार कह देते हैं उसे, या कुटुंब कह देते हैं, लेकिन ये सब एक ही मकान में रहते थे। ठीक है, सब एक ही छत के नीचे रहते थे। ये देखो अलग दिया गया है, वो होता था कुल। एक ग्राम होता था, वह कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था और विश्वों को संगठन को जंग कहते थे, और जो जन मिलकर के राष्ट्र बनाते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में पहले कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। सबसे ऊपर कौन होता था? राष्ट्र होता था। धर्म कैसा था?
ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताओं यानी कि कृत्या, निरक्ति, यातुधान, शशरपरी आदि के रूप में ऊपरी शक्तियां अर्थात भूत प्रेत, राक्षसी, पिशाच, अप्सरा आदि का जिक्र दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन कैसा था? वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण एक सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यती शब्द चारागाह के लिए यूज हुए हैं। तो गव्य और गव्यती किसके लिए यूज होते थे? चरागाह के लिए। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अवी यानी कि भेड़, अजा यानी कि बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बतख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। धनी व्यक्ति को गोपत कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ट, गेशु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधूल शब्द का यूज किया जाता था। दूरी के मान के लिए गवयतु यूज किया जाता। तो ये अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं कि किसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था तक कैसी थी वहाँ की? न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। राजा कानूनी सलाहकारों एवं पुरोहितों की सहायता से न्याय करते थे। चोरी, डकैती, राजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे पणी लोग करते थे। पशु की चोरी कौन करते थे? पणी। पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की कामना की जाती थी और परिवार संयुक्त होते थे। अब है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल शुरू होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? 4 वेदों की रचना, उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांगों आदि को इसमें शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विश्व में के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं, यानी कि जिनके सबूत मिलते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। यानी कि मोक्षादिही, यानी कि केवल मुंह से ही बोलकर उन्हें याद करवाते थे। किनको? शिष्यों को। इसलिए श्रुति कहा गया है। ऋग्वेद में क्या है? इसमें देवताओं की स्तुति के संबंध में रचनाओं का संग्रह है, यानी कि देवताओं की पूजा अर्चना कैसे करनी है। 10 मंडलों में बटा है। 2 से 7 प्राचीन मंडल हैं और पहला और 10वां इसमें बाद में जोड़ा गया था। 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पदात्मक है, यानी कि पद्य भाषा में लिखा हुआ है, ये गद्य नहीं है। ऋग्वेद में 33 देवों यानी कि दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित ऋग्वेद में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद यहीं से, यानी कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिला है। असतो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिले हैं, जिनमें प्रमुख लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी और
कक्षावृत्ति, ये स्त्रियां थीं जिन्होंने इसे कंठस्थ कर लिया था। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता था यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन, अनुष्ठानिक यज्ञ के समय शस्त्र पाठ करने के उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किया जाता था। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों ही, पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कंभितल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद 2 हैं, एक तो मध्यान्ह और कण्व संहिता। यह 40 अध्यायों में बांटा गया है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय एवं वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह की उल्लेख मिलते हैं। अगला है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों के गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद 3 शाखाओं में बटा हुआ है। वे हैं कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक का गौरव प्राप्त हुआ, यानी कि पहली संगीतात्मक पुस्तक कौन थी, वो था सामवेद। लास्ट है अथर्ववेद। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग एवं उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। आगे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण दिक् मंत्रों का तथा संहिताओं को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्रह्म कहा गया, और वहीं ब्रह्म का विस्तार पूर्व को ब्राह्मण कहा गया। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरीय आदि का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदि से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, वह ब्राह्मण से उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। प्राचीन परंपरा से आश्रमानुरूष वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं की पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ आरण्यकों का एवं सन्यासी उपनिषदों का पाठ करते थे। गृहस्थ धर्म का मननीय भेदभाव भी ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपत हैं। अब है आरण्यक। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो कि गृहस्थाश्रम त्याग करने के बाद वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते हैं, यानी कि आरण्यक का पाठ किया करते हैं हम जंगलों में जाकर के। इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया इसका प्रमुख प्रतिपाद विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं है। आगे हैं उपनिषद। उपनिषद
प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह। ये दार्शनिक विचार थे। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण यहाँ से उपनिषदों से मिलता है, यानी कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? एक मुंडक उपनिषद है, उससे लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति एवं चातुर आश्रम सिद्धांत उल्लेख किए गए हैं। आगे है वेदांग। समय बीतने के साथ ही वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं यानी कि शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहा गया, वेदों को पढ़ने के लिए। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है कि वेदों का अंग। यथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांगों की संख्या है 6। वे हैं सबसे पहले शिक्षा, जिसमें स्वर ज्ञान दिया गया। कल्प, जिसमें धार्मिक रीति एवं पद्धति दी गई। निरुक्त, जिसमें शब्द की उत्पत्ति एवं शास्त्र दिए गए। व्याकरण में व्याकरण दी गई। छंद में छंद शास्त्र और ज्योतिष में खगोल विज्ञान दी गई। ये हैं 6 वेदांग, जिसे आपको याद रखना है। आगे थे सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है, उसे समझने में सहायता भी करते हैं। एक है ब्रह्मसूत्र, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम गुण ग्रंथ लिखा है। कल्पसूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। स्रोत सूत्र यह महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या करता है। वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। स्मार्त सूत्र 16 संस्कारों यानी कि 16 संस्कारों के विधान करने वाला यह कल्प का दूसरा भाग है। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण एवं माप से संबंधित नियमों को इसमें दिया गया है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप मिलता है, जियोमेट्री का। यह कल्प का तीसरा भाग है। अगला है धर्मसूत्र। इसमें सामाजिक धार्मिक कानूनों तथा आचार संहिता के बारे में दिया गया है। यह चौथा भाग है वेदांगों का। और लास्ट है गृहसूत्र, जो पारिवारिक संस्कार हैं एवं उत्सवों एवं वैयक्तिक यज्ञों के बारे में इसकी चर्चा की गई है इसमें। तो ये थी हमारी पूरी वैदिक सभ्यता, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जिसमें से काफ़ी डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक जो पुरानी इतिहास है, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के बाद हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत के बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कि रेगुलर हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए, वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।